सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। 5 साल से इंतजार में था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नकल उतार थी। कहा, हल्फबर्दारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की तो मैंने बुला लिया। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी खासी कम कर दी। I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. And Prime Minister Modi came to... मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर। एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर। इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे। ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। ये देखो ऐसे देख रहा है कि पापा। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी जी से मुझे लग रहा है बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार और कह लें कि ट्रंप की जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना ट्रंप को नफरत है कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना दिखाई दे, उतना ही चाइना रोज डांट रहा है, उनको वापस करो, उनको वापस करो। अच्छा, मजे की बात देखिए, वो मड्यूरो एक इलीगल प्रेसिडेंट है, इसका फैसला अमेरिका की कोर्ट करेगी। भाई ये हद हो गई यार। ये कौन सा लॉ है भाई कि आप इलीगल तरीके से कोई चीज लीगल या इलीगल है ये कैसे डिसाइड करेंगे? मदुरो जो है वो लीगल है या इलीगल है, इसको तो डिटरमाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वेनेजुएला की कोर्ट्स। या ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन यूएन चार्टर से बड़ा हो गया है, अमेरिकन एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ी हो चुकी है। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल से भी ज्यादा पावरफुल है भाई। मतलब आपका इंटरनेशनल लॉ के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यार। तो मेरी तो देखिए ये वाली स्थिति हो गई है। अमरूद, इसमें अमरूद का क्या जिक्र है? ये ऊपर से हरा है, नीचे लाल है गुस्से में, तो ये अमरूद वाली स्थिति हो गई है। मेरे अंदर से लाल है। हमारा तो व्हाइट निकलता है, हमारे यहाँ तो अमरूद व्हाइट होता है, अंदर से लाल तो नहीं होता। ये लाल निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लाल अभी काट के दिखाइए, काटे। अगर लाल निकला तो क्या देंगी आप? कुछ नहीं, थैंक यू बोलेंगे। तो क्या देंगी आप? तो क्या लग गई भारतीय रुपए 50-50 हजार की। ओहो, हमें एक जमाना हो गया 50,000 देखे हुए। वो जमाना अब दोबारा आएगा जब आप देख लेंगी। काटिए, चलिए। ओ ये देखें, अब लाइए 50,000 रुपए अकाउंट नंबर अब जरा बताइए, अमरूद भी आपके यहाँ खूनी खूनी अमरूद लेके बैठे हैं आप लोग। नहीं, हम लोगों के तो सफेद था, ये गुस्से से लाल हुआ है। अगर कुछ कहेंगे, जब हम इसको लाए थे तब ये एल सल्वाडोर, अरे वेनेजुएला वाली हरकत नहीं हुई थी, लेकिन बाद से मैंने देखा ये लाल होना शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो व्हाइट होता है, क्यों फकर? बीमार है ना आपका? जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो लाल वाला अमरूद है ये आता है कोहाट, खैबर पुख्तनख्वा का बहुत ही फेमस अमरूद है ये। और दूसरा आता है लाड़काना, आसिफ अली जरदारी साहब बल्कि बेनजीर शहीद का जो इलाका है, ये वहाँ के बड़े जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ प्रयागराज का अमरूद लाल होता है भाई। अच्छा, और ये बड़ा मीठा होता है, ये बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, क्या नाम है इनका, ये ट्रंप साहब। तो ट्रंप साहब के हवाले से जो मामला खैर ये हैप्पी बर्थडे के भाई आप लोग विशेस कर रहे हैं, तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अब सबका। क्योंकि इंडिविजुअली अगर नाम नहीं ले पा रहे, क्योंकि स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, तो जो आता है, जिसने भी कहा बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं कहा उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जहां तक डॉक्टर साहब बात है इस चीज की कि आपने कहा कि ट्रंप साहब, वैसे उसके हवाले से एक आर्टिकल आया पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में, ट्रंपियन एम्पेरियलिज्म, ठीक है। लेकिन ये मामला सर ऐसा नहीं है। वो कह रहे कि मतलब उन पे केस चले या क्या चले, वो कहते हैं ये स्मगलिंग भी करते थे, ये ड्रग्स का और ये मतलब वेपन्स वगैरह और ये सारे काम करते थे, ये तो ट्रंप ने बता दिया। कहते हैं कि देखिए वहां पे जो तेल है ना उससे फायदा अमेरिका को होगा, वो बाकायदा उनका स्टेटमेंट है, अभी बीबीसी ने उसको लगाया है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है सर।
मैं आज वो एक क्लिप में देख रहा था, फिडेल कास्ट्रो, सद्दाम हुसैन और ये सारे लोग जितने भी हैं इन इलाकों, मतलब इस तरह की कंट्रीज जो ऑयल रिच कंट्रीज थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारा गुनाह सबसे बड़ा ये कि हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज है। 303 बिलियन बैरल ऑयल है वेनेजुएला के पास, ठीक है। अमेरिका कह रहा है कि हम इसका सारा निजाम बिल्कुल फिट कर लेंगे और इसका पैसा जो है ना अमेरिकन अवाम के और जो वेनेजुएला के अवाम है उनके मुफादात पे, लेकिन भाई तो वेनेजुएला का पैसा अमेरिकन अवाम के ऊपर क्यों लगेगा? चले वेनेजुएला वालों के ऊपर लगे तो समझ में आता है, लेकिन इनके ऊपर क्यों लगेगा? लेकिन ये देखिए डॉक्टर साहब, जो ग्रीनलैंड वाला इशू है, इस वक्त यूरोपीय यूनियन पूरा इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन जो 4 कंट्रीज है, ठीक है, वो बड़े परेशान है और बड़ा एक अजीब किस्म की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहता है कल को वो किसी और मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, लाजमी सी बात है, अफ्रीका में तो ज्यादातर वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत कीमती चीजें वहां पे पाई जाती हैं। अफगानिस्तान में इन्होंने ट्राई कर दी, अब दोबारा से करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे भी वो रेयर अर्थ मिनरल है जिसकी जरूरत आजकल की सारी इंडस्ट्रीज को है। मसला ये कि ये देखें, अगर किसी ने, वो चीन हो, रशिया हो, इंडिया हो, अगर इनको रोकने की कोशिश ना की या यूरोपीय यूनियन हो, तो ये छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये बदमाश हाथी की तरह जो है ना किसी को भी जाके रौंद डालेंगे, और डाल रहे हैं। क्यूबा को भी कह रहे हैं, मतलब मैक्सिको को भी कह रहे हैं, जिसका भी उसका वो है, सबको मतलब डरा धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई चीज आपकी नहीं है। मतलब आपको, डोनाल्ड ट्रंप को क्या पाकिस्तान की अदालत पे कोई लेके आ सकता है? हिंदुस्तान की अदालत में कोई पकड़ के लेके आ सकता है उसको? बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है ना। या बुश ने जो कुछ किया, या क्लिंटन ने जो कुछ किया, या जो टोनी ब्लेयर ने किया था, क्या वो हमारे अदालतें, वेनेजुएला की अदालत, क्यूबा की अदालत, पाकिस्तान की अदालत, जो इंडिया की अदालत। जय दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी मतलब ट्रंप से मिलने खातिर इनगोर करते हैं, दोस्तों जैसा बात यह है, नरेंद्र मोदी जो उनका एक कहना कि हम डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहता है कि हम नरेंद्र मोदी से मिलकर अपना जो सही गलत है बात करें और माफी मतलब मांगे। दोस्तों, जैसा इसलिए वो भारत के पास आना चाहता है, उस उधर से रूस अमेरिका को एकदम दबाव में रखा है, और इसलिए अब सोच रहा है अगर अमेरिका चाहता है कि हम मतलब भारत से दोस्ती कर ले अच्छे से, और भारत मतलब जाकर रूस को समझाए कि ऐसा मत करो अमेरिका के साथ। दोस्तों, बस एक भारत देश है जो रूस को समझा सकता है, मना सकता है, लेकिन कोई देश नहीं है जो वर्ल्ड में रूस को समझा सकता है। इसीलिए उनका एकदम बार बार कह रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड इंडिया, नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन दोस्तों, अपने मतलब के लिए भारत को अपना दोस्त